आज सुबह हुई बारिश के बाद एक बार फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी जारी की है, जहां आज पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरी ओर अगले 24 घंटों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। ऐसे में चलिए देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी से जानते हैं कि देश के किन राज्यों में बारिश और किन इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। जिस तरह से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका असर आज दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी इलाके, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर पड़ा है, तो अभी फिलहाल अगले 24 घंटे तक पहाड़ों पर बर्फबारी, जम्मू कश्मीर, गिलगित पाकिस्तान, उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर और हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर, इसी के साथ जो हमारे मैदानी इलाके हैं, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, पंजाब का पश्चिमी इलाका और उत्तर प्रदेश का जो तराई का रीजन है, गोरखपुर, बलरामपुर से लेके बरेली, शाहजहांपुर तक, इन सब जगह कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। और जो हवाओं की गति होगी वो भी कहीं कहीं 10 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर और इनकी अधिकतम गति 40 किलोमीटर तक हो सकती है। ये स्थितियां भी अगले 24 घंटे तक बने रहने की पूरी संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भी, पूर्वोत्तर के राज्य में अरुणाचल प्रदेश पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। जो हमारा दक्षिण भारत का नीचे का इलाका है, वहां तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और इन सब जगह भी हल्की बारिश की संभावना है। और जो मध्य प्रदेश से लेके हमारा गुजरात और महाराष्ट्र, इन सब जगह बादलों की आवाजाही रहेगी। बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं होंगे। आपको बता दें कि आईएमडी ने अगले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। बता दें कि ये मौसम बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से हो रहा है, जिससे उत्तर भारत में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 26 से 28 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे मौसम में फिर से बदलाव आएगा। बात करें आज की, तो आज से उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में मौसम बदल गया है, पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से हर तरफ सफेद चादर बिछ गई है। मैदानी इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं ने ठंड की वापसी करा दी है। श्रीनगर, शिमला, मनाली में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदानों पर कई जगह तापमानों में गिरावट महसूस की गई है। तो अभी फिलहाल एक नया डिस्टर्बेंस फिर आने वाला है, उसका भी असर आगे आने वाले दिनों में पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में होने की संभावना है। फिलहाल अभी अगले 24 से 48 घंटे तक पहाड़ों पर और मैदानी के इलाकों में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं, कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। जब कई तरह की हवाएं आपस में मिलती हैं और क्लाउड फॉर्मेशन जब होती है तो उनमें ओलावृष्टि भी हो जाती है। जिस तरह से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं आ रही हैं और अरेबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं भी आ रही हैं, ये सब आपस में जब टकराती हैं और क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो ओलावृष्टि की संभावना रहती है। फिलहाल किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वे अगले 2 से 4 दिन तक सिंचाई की गतिविधियां स्थगित रखें। इसके बाद फिर जब मौसम खुल जाए तो फिर वो, क्योंकि जब पानी लगाने पर जो फसलें होती हैं उनका जड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है, और अगर तेज हवाएं चलती है जिनकी स्पीड 20-30 किलोमीटर तक हो जाती है तो फसलों के गिरने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
तो फिलहाल किसान अभी सिंचाई की जो गतिविधियां हैं वो स्थगित रखें और अगले 24 घंटे तक इन सब इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं और बादलों की आवाजाही भी हो सकती है और कहीं कहीं क्षेत्रों में धूप भी निकल सकती है। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।